माता जी हमारे यज्ञपति परीक्षित जी का भी सम्मान कर रहे, जोरदार तालियां। हाँ गौरव, जोरदार तालियां। बहुत खुशी होती है जब अपनों के बीच में आते हैं। माला होंगी कैसे चमेना बहुत अच्छा इस समय ये वक्त चल रहा है। अपने यहाँ आकर के अतिथियों का सम्मान करना ये हमारा परम धर्म होता है और हमारे नौजवान बहुत अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, अपना लोगों से मिल रहे हैं। ₹501 की पावन मुद्राएं हमें नेताजी की तरफ से हमारे बड़े भ्राता जी हमें दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और एक से एक रुपए सभी हमारे संगीत वादकों को दे रहे हैं। हम पर हैं, चिंता ना करो, ठीक, हम दे देंगे। हमें तो अभी चाहिए। और 5001 रुपए, 5001 रुपए ठाकुर जी के दरबार में नेताजी की तरफ से आए। जोरदार तालियां। भगवान श्याम सुंदर ने नीले कमल के पुष्प काली देह से कंस की कचहरी में भिजवा दिए। कंस बेचारे के होश उड़ गए कि अब क्या करें। इधर देवर्षि नारद भी चिंता में हैं कि अभी तक कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया। और इधर कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी आती है, जिस समय इंद्र की पूजा हुआ करती थी। और इंद्र की पूजा करने के लिए सारे ब्रजवासी उद्यत हैं। घरों में खीर पूड़ी पुआ पकवान बन रहे हैं। और पकवान बनते हुए भगवान कृष्ण ने आकर के यशोदा से पूछा, ओ मैया, आज ये कैसी सुगंध गलियों में आ रही है, कारण क्या है। अब मैया ने जैसे ही देखा एकदम से बाबा से बोली, है बाबा, ये कन्हैया को समझाओ, इसे पकड़ो।
जो इस समय यज्ञपति बने हैं उनके सबसे छोटे राजकुमार हैं, हमारे भाई हैं अनुज, 251 रुपए का हमें पुरस्कारित कर रहे हैं और हमारे नेताजी के प्रिय शिष्य हैं। गौरव तो चेला है। एक बात की है कि हमारे बीच में एक देश की सेवा करने के बाद भी और यहाँ आकर के आज समाज की सेवा भी कर रहे हैं, ये बहुतों को सौभाग्य नहीं होता है। हेलो, आज ग्राम कंजाहार में भागवत का उच्चारण शायद 6वां दिन है। हमारे शास्त्री बंसी वाले, नाम से बंसी वाले, कर्म से भी बंसी वाले। दूसरा एक सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो इसी गांव के निवासी है। सभी अपनी मां शक्ति से बेटियों से एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मंच पर बैठे शास्त्री जी के साथ साथीगण, इस गांव के बुजुर्ग, मात शक्ति और प्यारी प्यारी बेटियां, प्यारे भाइयों, बच्चों, आप सबका इस भागवत के पंडाल में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारी तरफ से आपसे एक विशेष भागवत के इस पंडाल में जब मौका मिल ही गया है, बोलने का वैसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, अगर मिल ही गया है तो आपको एक संदेश देता हूं। तो उस संदेश को मात शक्ति हमारी जरूर अपने दिल और दिमाग को प्रण कर लें, उसको जो बताएं। इस मात शक्ति से मेरा निवेदन है कि वो जब भी आप जिस दिन बेटे और बेटियों का अंतर को भूल जाएंगी, उस दिन ये मान लेना आपको सुख और शांति और समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बेटियों से बढ़कर कोई ऐसा धन नहीं होता। जिस दिन बेटी जिस घर में जन्म लेती है, उस दिन लक्ष्मी का प्रवास होता है। और उस दिन आप सब अगर बेटी नहीं होती तो आप क्यों यहाँ पर आती? जब बेटी हमारी जन्म लेती है तो एक लक्ष्मी का रूप लेकर के आती है, और उस लक्ष्मी का रूप को देख करके आप अपना मन इस तरह से मोह लेती है जैसे ये लगता है कि पता नहीं क्या हमारा चला गया। कुछ जाता नहीं है, आता है। खूब सोच लो कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो आता है एक सुख, आता है एक शांति आती है, एक समृद्धि आती है, और दिल को सुकून आता है कि बेटी कभी भी आपका अपमान नहीं कर सकती। और बेटा आपकी सिर्फ संपत्ति का मालिक हो सकता है, परंतु जो बेटी दे सकती है वो बेटा नहीं दे सकता कभी भी। इसलिए मेरा अपना ध्येय है, मेरा अपना मन है, मेरा अपना विचार है कि आप सब जो बेटों को जितना भी सोचते हो उससे 2-4% कम अगर बेटियों के लिए सोच लिया तो बेटी बहुत ऊपर जाएंगी। और कहीं बेटों से कम बेटियां नहीं हैं, बेटियां बहुत आगे हैं। आज के समय में बेटियों ने जो करके दिखाया है वो शायद बेटे नहीं कर सकते। कोई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें बेटियां बेटों को नहीं हराती हैं। तालियां बजाओ। बेटियां बेटों को हर परीक्षा में बेटियां उनसे परसेंटेज में पीछे रहती हैं। बेटों का भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपनी बहनों का सम्मान करें कि वो हमसे आगे नंबर लाती है। उसके लिए उन्हें खुशी होना चाहिए और उसके लिए उनको एक कंपटीशन करने की दिल में क्षमता होना चाहिए कि हम अपनी बहन से ज्यादा नंबर ला के दिखाएंगे। दिखा नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है कि आप ही आगे जाओगी। दूसरा, अपनी जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे एक निवेदन है, खास करके शास्त्री जी आपकी भागवत में थोड़ा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। उसमें एक जो बुजुर्ग माता है, जब आपके घर में किसी बेटी की शादी होकर के आती है तो शास्त्री जी उस बेटी को भी अगर अपनी बेटी के बराबर अगर सम्मान दे तो निश्चित है आपके घर में सुख और शांति रहेगी। प्रण कर लो, वो जमाने चले गए
जब 5 3 4 साल तक शादी होकर के पता नहीं चलता था कौन पति है कौन पत्नी है। आज पहले बेटियों को देखते हैं जबकि खुद देखने लायक नहीं होते हैं और बेटियों को देखते हैं तो बेटी जो है वो बहुत आगे है। तो बेटियों का अगर उसी तरह माता बड़ी बूढ़ी जो है वो सम्मान अगर उन बेटियों का अपनी बेटी के बराबर अगर समझ लेंगी कभी भी उस घर में विघटन नहीं होगा। आप बैठ जाए हमारे परीक्षक जी, और उन बेटियों से भी निवेदन है कि वो जिस तरह से अपनी माँ को हम मान के आई हैं, अगर वो उस तरह से इस सास को भी अगर भी अपनी माँ मान लेंगी तो निश्चित है कि सास इतनी निर्दयी कोई होगी नहीं जो फिर उस बेटी पे अपमान करेगी, कोई नहीं होगी। तो दोनों के विचार बदले, जब दो विचार बदलेंगे तो निश्चित है घर में सुख और शांति आएगी। बेटी को पढ़ा लिखा के जब आप सक्षम कर देंगे, बेटी अपने आप को आगे बढ़ जाएगी तो बेटी एक घर का नहीं 2 घर का नाम रोशन करेगी। एक अपने बाप का नाम रोशन करेगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, अपने गांव का नाम रोशन करेगी, फिर अपने जिले का नाम रोशन करेगी और फिर जहां भी आप शादी कर देंगे वहां जाके आपका वो चिराग जलाएगी जो उजाला आपके गांव तक आएगा वहां से। तो आप लोग बेटियों की तरफ ज्यादा अग्रसित हो जाए, बेटे हो जाएंगे अग्रसित। बेटों के लिए तो एक नहीं, जो आएगा वही कहेगा अरे हमारे साले को नहीं पढ़ाया, जीजा आएगा तो साले को नहीं पढ़ाया, फूफा आएगा तो हमारे उसको नहीं पढ़ाया, माँ आएगी तो बेटे को नहीं पढ़ाया, बाप आएगा तो बेटे को, भाई आएगा तो भाई को, बेटी को लिए नहीं कहेंगे। तो बेटियों के लिए मेरा एक निवेदन है और मेरा एक और भी आपके लिए एक वो है कि हम ज्यादा दिखावा नहीं करते, मैं आप सबसे निवेदन करते हैं कि जो भी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं उस बेटी को मुझे हैंडओवर कर दे, उसकी निःशुल्क शिक्षा दूंगा। वैसे भी आपके पड़ोस में कॉलेज है, बेटियों से 50% सिर्फ फीस ली जाती है। अगर और आपके विचार हो तो वो भी बता देना, उस तरह का भी कर देंगे। कोई नहीं, मुझे तो बेटियां आगे बढ़ना चाहिए। जब बेटियां आगे बढ़ जाएंगी तो हम निश्चित आगे बढ़ जाएंगे। भागवत को मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, शास्त्री जी मैं अपनी बाणी को विराम देना चाहता हूँ क्योंकि आप भागवत सुनाए और ये लोग सुनने के इच्छुक भी हैं। मेरा जो निवेदन है माँ शक्ति, आप बताएं आप करेंगे इसका प्रयास करेंगी तो निश्चित सुख पाएंगी और नहीं प्रयास करेंगी तो निश्चित कहीं न कहीं आप तकलीफ का वो लेंगी। इसलिए प्रयास करो कि सभी बेटियों का शिक्षित करो, बेटियों को पढ़ा लिखा के आत्मनिर्भर करो। दूसरा, चरित्र, स्वाभिमान और सम्मान से कभी भी समझौता ना करो। जो लोग स्वाभिमान, सम्मान और चरित्र समझौता कर लेते हैं वो निश्चित आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस चीज से कभी समझौता ना करो, चाहे कोई भी निर्णय हो। सपने देखो, सपने वो देखो जो साकार हो जाए। ये सपने मत देखो कि ये सामने खड़े इन पर तो बहुत गाड़ियां हैं, ये सपने देखो मैं इनसे भी बड़ा हवाई जहाज लेना है, इनकी बराबरी करना है। निश्चित आप आगे बढ़ जाओगे। और देख देख के कहीं कुड़ते रहे ना बैठ करके कि ये साला कैसे कमजोर होगा, ये कैसे उसको बीमार हो, इसका क्या बिगड़े, तो निश्चित है अपने आप को एक बीमारी और ले लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, बीमारी ले लोगे। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कंजागार के सभी माँ शक्ति को, सभी बुजुर्गों को, सभी हमवर साथियों को वंदन, अभिनंदन और आपको नमस्ते, प्रणाम। जय हिंद। बोल भारत माता की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वैसे मैं के लिए धन्ना हो, फीस ना चला पाते हो तो नेताजी के स्कूल में भेजिएगा, ठीक है। बहुत सुंदर बात कही है। अल्प समय में नेताजी ने गागर में सागर भर दिया। सास बहू को, बहू सास को अगर माँ बेटी समझने लगे तो पूरी कथा का सार निकल आया। और बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं बेटियां। हमने तुम्हें बताया था करणपुर में एक बेटी कलेक्टर बनी, अभी फिलहाल ही जब मैं नसीरपुर कथा कह रहा था वो आई थी बेटी। वो इतने साधारण घराने से है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत साधारण घराने से।
तो ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चों से ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक गांव में अगर मेहनत कर ली जाए, दिशा और दशा एक मिल जाए, तो हर एक गांव से IAS IPS निकल सकते हैं। और बेटियां जब शिक्षित होगी, एक बात बताएं बहुत अच्छी, जाके घरवाई नहीं की ना बा घर के हाल देखो। अब कल्पना कर लियो हर के गांव सही वाला, और जाके इनके एक्टिव है ना, बाकी तो मौज आई है। क्योंकि पति से ज्यादा पत्नी की भूमिका परिवार में होती है। पति बाहरी व्यवस्थाएं कर सकता है बाहरी, लेकिन पत्नी ठोस यानी मूल जड़ पर व्यवस्था करती है। कोई ऐसी हमारे समाज में बेटी है जो इस समय शिक्षा की उम्र हो और शिक्षा न ले रही हो? हाथ खड़ा करना। हो तो बता दो। अबे नेताजी हम सिग्नेचर करवा लिए, इंटर तक पढ़ो मौज तक। तो बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। जब तक गृहिणी शिक्षित नहीं होगी, देखो गृहिणी शब्द ही क्यों बना? गृहिणी जो शब्द है, सारे घर वालों पर जिसका ऋण हो उसे कहते गृहिणी। सारे घर पर जिसका ऋण हो। अब समझ लो, अगर गृहिणी शिक्षित नहीं है, सुसज्जित नहीं है, तो वो परिवार कभी उन्नत नहीं कर सकता है। तुम पहले भी दे गए, फिर दे रहे। ये सचिन यादव जी सन ऑफ श्री चाचा हमारे उमेश चंद्र यादव जी, ये हार हमें अर्पण किया है। भगवान अच्छी तरह से हमारे भ्राता को सद्बुद्धि प्रदान करें और समाज में सम्मान पाए, उन्नत पाए, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। एक बात और हम तुम्हें बता दें, 18 जिलन में हम भागवते कह रहे हैं लगभग मिनिमम, और 4 राज्यों में बहुत से लोग बोलने के लिए आते हैं। आज नेताजी ने जिन शब्दों से बोल करके आपको संबोधित किया है, मेरा दिल जीत लिया। इतना अच्छा ये पहले भी नहीं बोले। हमने कभी रामलीला करवाया और भी कथाएं, वही आज ने कहा तो है, आज तो पता नहीं चल रहा है। कब गरीबन के लड़कन पर कंसेशन दे दी वाला नेताजी। हाँ, ये तो अब कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। आज समझ लो, सोच लो, और जब भी मौका लगे तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। मौका आ गया है तो हम भी कथाओं में जगह जगह कहते हैं। आज हम भी आपसे 4 वचन मांग रहे हैं, 4 वचन। वैसे हम मांगना नहीं चाहते थे कि गांव वाले कहेंगे पता नहीं दूर दूर से तो मैं लेकर के आता हूं। मैं एक नशा मुक्त अभियान चलाता हूं। मैं अन्य शास्त्रियों की तरह से तो नहीं मैं कह सकता हूं, लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन मैंने, हमारे यहाँ पूर्वज बैठे हैं, सब लोग हमें जानते हैं, आज दिन तक मैंने सुपारी का भी सेवन नहीं किया है। आपसे छिपाऊं क्या? तो मैं पहला वचन आपसे ये मांगूंगा कि आपके पैर में चप्पल ना हो, घर में एक बार का भोजन ना हो, लेकिन प्रत्येक बच्चे के हाथ में कलम कापी होनी चाहिए, कलम कापी होनी चाहिए। दूसरा वचन हम आपसे मांग रहे हैं, पीछे वाले भाइयों, जितनी जल्दी हो सके नशा से दूरी बनाइए। अब छोटे को थोड़ा वैसा लग जाएगा क्या भाई दुकान निकली है, कोई बात नहीं, और कुछ भी भगवान करेंगे, लेकिन नशा से एक पत्नी के बहुत बड़े अरमान मरते हैं, बच्चों के भविष्य मरते हैं, और समाज में तुम्हारा सम्मान मरता है। जितनी हो सके जल्दी नशा से दूरी बनाइए।
और तुम लोग सुनो, क्रीम पाउडर काजर पे कम ध्यान देके चुकंदर खीरा ककड़ी इन्हें खाइए, अपने आप स्वास्थ्य सही रहेगा। जब शरीर में प्रोटीन वसा कैल्शियम इत्यादि की मात्रा ठीक होगी। और आप लोग, ये रिफाइंड बहुत बुरी बीमारी है, शरीर में बहुत से रोग पैदा करती है। अब सुनो तीसरा वचन हमारा, आंख से देखो कान से सुनो तब उस बात को सत्य समझना, बेमतलब में किसी को दोष बिना सुने हुए मत लगा देना। चौथा वचन हमारा ये है, हमने पहले बताया था, किसी की दावत हो कैसी भी, आप उसमें गए और दावत में कमी पड़ गई, फिर भी उस दावत की आपको निंदा नहीं करनी है। अगर एक छाक नेताजी भोजन नहीं मिला तो मर नहीं जाओगे, लेकिन उस बाप की छाती पे हाथ रख के देखिए जिसने 25 वर्ष बिटिया को पाल करके वो दिन दावत की है। कोई भी 19-20 बात हो तो आप उसकी निंदा ना करना, और मरघट में कभी किसी प्रकार की चर्चा न करना, न हंसना। अब ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। ये दीक्षा के राजकुमार हैं, सुरेश भाई के देवते, हमारे भी देवते ही हैं। ये गाजियाबाद से आए हैं, हर्षित कुमार जी। और दूसरा पुरस्कार हमारे पास में आ रहा है। सोनू का नाम है तुम्हारा? आशी, आशवी। ये आशवी राजकुमारी हैं, हमारी भतीजी हैं, जो सोनू की राजकुमारी हैं। दादा यानी श्रीमान कैप्टन भुमराज सिंह यादव जी उनकी नातिन हैं। बहुत उधर फोटो खिंचवा लो। भगवान आंगन में फूलती फलती रहें, किलकारियों से इनका घर आंगन सदा गूंजता रहे, खूब पढ़े लिखें, बड़ी हों, हो सके तो नौकरी करें, और सास जब मिले तो बिल्कुल मीठी मिले, चाशनी सी। ले। ये 501 रुपए का पुरस्कार और हमारे पास में ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारी नन्ही सी बिटिया दे रही है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये 201 रुपए यानी 100 रुपए नीलेश यादव और 100 रुपए अंकित यादव, ये दोनों चाचा भतीजे हैं। ये व्योम यादव जी 501 रुपए का हार, ये पुरस्कार हमें दे रहे हैं। ये हमारे स्वर्गीय श्री दादा अगन लाल जी, उन्हीं के जो योगेश कुमार उनके भांजे हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में हमारे बड़े ताऊ श्रीमान भान सिंह यादव जी की तरफ से आए हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मैं उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। 51 रुपए हमारे सभी संगीत वादकों को दे रहे हैं, और सब कलश भरने वाली बेटियां बाहर आ जाएं। ये हमारे राघव भतीजे भी आपका स्वागत सम्मान करेंगे। अवनीश कुमार जी, कलश वाली बेटियां निकल आए। संकट कट जाए और पूजा कर लो गोवर्धन की। तेरा संकट कट जाए, पूजा कर लो गोवर्धन की। अरे तेरो सब संकट कट जाए, पूजा
कर ले गोवर्धन की। तेरा शिव संकट कटिहारे पूजा कर ले गोवर्धन की पूजा कर ले गोवर्धन की। अरे तेरो धीरे धीरे जाएंगी माताएं, प्रेम से धीरे धीरे आप बढ़ती जाएंगी, अब सुनों का ध्यान रखती जाएंगी। अरे तेरो संकट जाए कर ले गोवर्धन की। अरे तेरा शिव संकट कटिहारे पूजा कर ले गोवर्धन की। तेरा शिव संकट कटिहारे पूजा कर ले गोवर्धन की। ये आशुपाल सनौब श्री राम बिहारी पाल साहब जी के यहाँ से ये राजकुमार का 1 से 1 रुपए का हार हमारे पास में आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, सदा घर में खुशियां ही खुशियां आए, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। सब मिल के प्रणाम कर लीजो के राज हृदय धर लीजो। सब मिल के प्रणाम कर लिया मन में चलियो प्रेम पूजा कर लो गोवर्धन की। अरे तेरा शिव संकट कटिहारे पूजा कर ले गोवर्धन की। आगे है पूछरी तो लोटा और खाई खाई भैया मन होता। आगे है काको ले वो शीश झुका पूजा कर लो गोवर्धन की। गाते शीश नवाए पूजा कर ले गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज प्यारे श्री श्री गोवर्धन महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज। श्री अरे सात कोश की जय परिक्रमा, सात अब चढ़ती तुलग की धार, ओ धार प्यारे श्री